हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्राइम आउटरीच में। और होपफुली आपने डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 की लर्निंग काफी सारी ले ली होगी। स्टिल अगर आपसे मिस हुई है तो वापस से चैनल पे जाइए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको डे 1 से डे 4 तक की वीडियोस मिल जाएगी। और आज हम शुरू करेंगे डे 5 के साथ। डे 5 बहुत स्पेसिफिक, बहुत खास है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम समझ रहे हैं कि बिजनेस किस डायरेक्शन में करना है। सो फ्रेंड्स, बिजनेस करने के बहुत सारे रूल्स हैं, उन्हीं में से एक रूल आज हम डिस्कस करेंगे। आपको बिजनेस जो स्टार्ट करना है वो क्या जनरल ऑडियंस के लिए स्टार्ट करना है या किसी नीश ऑडियंस में स्टार्ट करना है। अभी जनरल ऑडियंस तो समझ में आता है, ये नीश क्या चीज आ गई। नीश एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड समझा जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। नीश समझने के लिए आप समझिए आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या फिर जिस चीज के अंदर आपको कॉन्फिडेंस है, दैट्स इज द नीश। इसका मतलब जिस चीज में आप एक्सपर्ट हैं, जिस चीज में आपको कॉन्फिडेंस है, वही आपका नीश है। और आपको बिजनेस भी उसी कैटेगरी में स्टार्ट करना है। फ्रेंड्स, एक लाइन आपसे शेयर करता हूं। इफ यू आर ट्राइंग टू सेल टू एवरीवन, दैट मीन्स यू आर नॉट सेलिंग टू एनीवन। अगर आप कोशिश करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट हर कोई खरीद ले, मेरी सर्विस हर कोई ले ले, इसका मतलब आप किसी पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं। नीश का मतलब और कुछ नहीं है। नीश का मतलब सिंपली है कि आपको फोकस्ड ऑडियंस के साथ में काम करना है। नीश आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ छोटे मोटी चीजें होती हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं, जिसका आपको ध्यान रखना है। नीश के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मेरी ऑडियंस की एज ग्रुप क्या है। जैसे कि हमने उस दिन बात की थी लास्ट वीडियो में कि 18 साल से 25 साल एक अलग एज ग्रुप होता है, 25 से 35 एक अलग एज ग्रुप होता है, 35 से 50 अलग है, 50 से 60 अलग है और 60 के बाद कुछ अलग है। सो आपको एज ग्रुप डिफाइन करना है। उसके बाद में आपको डिफाइन करना है जेंडर। दैट मीन्स आपका बिजनेस क्या मेल पर्सन को बेनिफिट देने वाला है या फीमेल्स को बेनिफिट देने वाला है, बच्चों को बेनिफिट देने के लिए बना है या बुजुर्ग को बेनिफिट देने के लिए बना है। इसलिए जेंडर स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोकेशन। अब लोकेशन से क्या मतलब? लोकेशन का सीधा सीधा फर्क पड़ता है आपके बिजनेस पे। क्योंकि हो सकता है आप बिलोंग करते हो राजस्थान से, बट आपका जो टारगेट ऑडियंस है हो सकता है साउथ में हो सकता है ईस्ट में हो सकता है वेस्ट में हो, या हो सकता है नॉर्थ में ही हो। सो आपको लोकेशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद में लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। आप लोगों को क्या वैल्यू देना चाह रहे हैं या लोगों को क्या वैल्यू चाहिए, उस पर ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद में उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, ज्यादा पैसा खर्च करते हैं या माइजर लोग हैं, दैट मीन्स कि कंजूस टाइप के लोग हैं। तो छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जो कि आपको ध्यान देने हैं, और इन्हीं सब पे बेस्ड होता है आपका नीश बिजनेस। फ्रेंड्स, अगर आप जनरल बिजनेस करते हैं तो आपके पास में लोग तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, बट आप जिस तरह से एक प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, आप बिजनेस को स्केल करना चाह रहे हैं, वो स्केल आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप नीश बिजनेस करते हैं तो आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है, आपके स्पेसिफिक होने के चांसेस ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, सपोज आपका एक पेट स्टोर, जो पेट के लिए फूड होता है, जानवरों के लिए खाना होता है, उसका बिजनेस है। तो एक तो सपोज आपके पास में टोटल वैरायटी हो कि हमारे पास में फिशेस का भी खाना है, हमारे पास में डॉग्स का भी है, कैट का भी है, बट आपने यहीं पर नीश आइडेंटिफाई कर दिया और आपने सिर्फ पेट में डॉग के लिए खाना रखा है, तो वो हो गया एक स्पेसिफिक बिजनेस। सेकंड, अगर आप सलून ओपन करते हैं तो सलून में 18 साल से 25 साल की महिलाएं ही आएंगी। अब 18 साल की जो बच्चियां होती हैं, फीमेल्स, ज्यादातर वो कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होती हैं। 25 साल तक फीमेल्स मोस्टली अनमैरिड होती हैं। तो आपने यहां पर क्या डिसाइड कर दिया? आपने अनमैरिड फीमेल्स को टारगेट कर लिया। थर्ड की बात करते हैं तो अगर आपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम या जिम कॉस्ट्यूम्स फॉर मेन, अब यहां पर फीमेल्स हट गई, यहां पर बच्चे हट गए, यहां पर ज्यादातर बुजुर्ग हट गए, स्पेसिफिकली हो गया मैन के लिए। इस तरीके से आपको नीश डिफाइन करनी है और अपने बिजनेस को रन करना है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं, जनरल बिजनेस के क्या फायदे और नुकसान है, नीश बिजनेस में जाने के क्या फायदे और नुकसान है। जनरल बिजनेस के अंदर आपकी ऑडियंस स्पेसिफिक नहीं होती है, जबकि नीश बिजनेस के अंदर आपकी ऑडियंस स्पेसिफिक होती है, जिससे कि आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे, रेवेन्यू अच्छा आएगा, प्रॉफिट अच्छा आएगा। उसके बाद में जनरल बिजनेस के अंदर आपको मिलेगा ढेर सारा कंपटीशन। इंस्टेड आपको नीश बिजनेस में उतरने में बहुत लिमिटेड कंपटीशन मिलेगा। उसके बाद में अगर आप जनरल बिजनेस में जाते हैं तो आपके पास में जो आपको मार्केटिंग कॉस्ट, जो मार्केटिंग करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, वो कहीं ज्यादा लगाना पड़ेगा। इंस्टेंट अगर आप नीश बिजनेस में जाते हैं तो मार्केटिंग कॉस्ट जनरल बिजनेस के कंपैरेटिवली कम लगेगा। और
जितना जल्दी आप नीश बिजनेस में पॉपुलर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, उतना जनरल बिजनेस में नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी सभी लोग वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने पिछले भी वीडियोस देख करके लर्निंग कंटिन्यू की होगी। अगर आज का वीडियो में कुछ आपको डाउट्स लगते हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा सीखिए और कमेंट से मुझे जरूर से मेंशन कीजिए कि अगर इसमें कोई भी पॉइंट मिस होता है तो नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को मैं कवर करूं। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।